बिड़ाईखेड़ा गांव में जैसे हमने प्रवेश किया तो एक स्मारक आपको नज़र आता है। स्मारक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके साथ कैप्टन उमराव सिंह, जो विधायक देवेंद्र बबली के दादाजी हैं, ये उनकी तस्वीरें आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी। एक प्रतिमा जहाँ पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देशभक्ति से ओतप्रोत भी लगता है ये गांव। देखिए भाई, ये बच्चे देखिए घूमने निकले हैं आज, है ना, सैर पे निकले हैं। सर, कैसा गांव है आपका? गांव बढ़िया है। कहाँ जा रहे हैं आप? अब खेत में। खेत में बच्चों को घुमाने के लिए। हाँ। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सार्थक। सार्थक, अरे क्या बात है। सार्थक पढ़ते हैं आप? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी में। वाह, वेरी गुड। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? खेत में घूमने। खेत में घूमने जा रहे हैं। बेटा आपका नाम? भूमिका। भूमिका। किस क्लास में बेटा जी? फोर्थ में। अच्छा, कहाँ पढ़ने जाते हो आप? सेंट मैरी स्कूल। सेंट मैरी, यहीं आसपास है कहीं? हाँ, टोहाना में। अरे क्या बात। अरे देखो, छोटा नन्हा मुन्ना भी आप मौजूद है। क्या नाम बेटा आपका? योगी। योगी भी खेत में घूमने जा रहे हैं। और ये छोटी गुड़िया, क्या नाम है? शनाया। योगिता। रुहानी का। गांव में शाम का माहौल है, खेत की तरफ जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी कुछ मिल जाती हैं और बहुत प्रसन्नता होती है जब बच्चों के चेहरे पर इस तरह की खुशी नज़र आती है। आज भी खेत और खलिहान से जुड़े हुए बच्चे इसे देखेंगे, तभी इन परंपराओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए गांव में कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये गांव में एक तस्वीर आप देख सकते हैं। ये शायद ट्रीटमेंट प्लांट की तैयारी चल रही है और ये एक जौड़ बनाया हुआ है जिसको चारों तरफ से फेंसिंग की हुई है, ये भी नज़र आता है। और आगे अगर बढ़ते हैं तो गांव में तेज़ी से काम होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ भी एक बिल्कुल इसके साथ में एक प्लांट और नज़र आता है। एक कुंड बना हुआ है, एक तालाब की शक्ल इसको दी गई है। और कह सकते हैं कि गांव, हरियाणा के जो गांव हैं उनका सौंदर्यीकरण जो है उसको लेकर के काफ़ी काम होता हुआ नज़र आ रहा है। अलग अलग गांव में भी पार्क नज़र आते हैं। जिस तरह से शहरों में जो तस्वीरें नज़र आती थीं, शहरों की तर्ज पर अब गांव भी कहीं पीछे नहीं रहे हैं। गांव में भी वो तमाम फैसिलिटीज़ आपको नज़र आती हैं जो कहीं ना कहीं शहरों में दिखाई देती थीं। ये गांव अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, इसकी तरफ इंटरलॉकिंग ये लगाई गई है और दोनों तरफ जो है ये पिलर लगा दिए गए हैं। पिलर लगाने के बाद इनमें फेंसिंग कर दी जाएगी, तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए टहलने और घूमने का एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। यहाँ पर सुबह और शाम सैर करने के लिए एक अच्छी व्यवस्था कहीं ना कहीं की गई है। एक प्लांट जिसको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शहरों में आपने बहुत देखा होगा, गांव के से निकलने वाला जो जल है उसका ट्रीटमेंट एक प्लांट ये इस गांव में नज़र आता है। तो ये गांव अपने आप में खूबसूरत है। चारों तरफ खेत, हरा भरा हरियाली और गांव के बीच में ये खूबसूरत माहौल, जाट बाहुल्य क्षेत्र कह सकते हैं। और खूबसूरत ये आप देख सकते हैं, ऊपर लाइटें जो लगाई गई हैं, ये लाइटें हैं सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे ये सोलर प्लेटों से जो है ये लाइटें जलती हुई नज़र आएंगी। तो कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा का बहुत ही सुंदर और सटीक प्रयोग कहीं ना कहीं यहाँ किया गया है। वाइट लाइटें जो रात को जब जलेंगी तो खूबसूरती का एक अलग माहौल, एक अलग आलम कहीं ना कहीं दिखाई देता हुआ नज़र आएगा। तो ये गांव यदि आप देखते हैं, मेरे पीछे जो तस्वीरें आपको नज़र आएंगी, शायद एक बार तस्वीर देख करके हैरानी होती है कि क्या ये गांव है। आप पीछे घरों की तस्वीरें देखें, क्या ज़बरदस्त कोठियां यहाँ पर बनी हुई हैं, बड़े खूबसूरत भवन। ये कहते हैं कि आज गांव भी शहरों को पूरी तरह टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरीके का विकास कार्य? बहुत टॉप का है जी, बहुत ज़्यादा। और गांव मानता है देवेंद्र सिंह बबली को जी। कदे आज तक एक ईंट भी नहीं लगी थी इस गांव में। और आज का दिन बहुत बढ़िया बना दिया इसने गांव। जो जमीन ना थी, बार बार कोई रह बैठे थे, सब छुट गई। सभी के पास से
ज़मीनें निकलवाई गई हैं, भाईचारा का परिवार है एक, और बढ़िया है जी। जी हम तो यही कहूँगा, आगे भी इसके लिए गांव एक तरफा है आने वाले टाइम के लिए भी, यानी आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी एक तरफा है जी गाँव। अच्छा, हाँ जी, बबली के समर्थन में। हाँ जी, हाँ जी, जी। बिल्कुल एक नंबर में। ये हमारे सरपंच साहब हैं देखड़े। हाँ हाँ, तो देवेंद्र सिंह बबली हाँ जी, ने काफ़ी काम और विकास कार्य यहाँ करवाए हैं। बिल्कुल, आप थोड़ा आगे चलते हैं तो एक डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से एक ये कम्युनिटी सेंटर आपको नज़र आता है। इसे देख करके बड़ी हैरानी होती है, बड़ा ताज्जुब होता है कि हरियाणा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र शहरों की तर्ज पर बहुत आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस कम्युनिटी सेंटर को देख करके आप सोचेंगे कि ये शायद किसी सिटी या शहर का कम्युनिटी सेंटर होगा, लेकिन ये हैरान इसीलिए करता है क्योंकि ये गांव का क्षेत्र है और ये सड़क आप देख सकते हैं दूर तक जाती है। भ्रम होता है कि क्या किसी शहर की सड़क है, लेकिन ये गांव बिड़ाई खेड़ा का एक मंज़र साफ तौर से नज़र आता है। इस के चारों तरफ आप देखिए खजूर के पेड़ लगे हुए हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि ट्रांसप्लांटेशन जो हुआ है वो नज़र आता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो पेड़ हैं इनको कहीं और प्लांट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक ये प्रयोग बहुत खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन आप जो है कहीं और खजूर के पेड़ रहे होंगे वहाँ से निकाल करके यहाँ लगाया गया है। कुछ कामयाब नज़र आते हैं, कुछ शायद सूख रहे हैं, लेकिन ये कोशिश, ये प्रयास बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत और सुंदर कोशिश जो है ये की गई है बिड़ाई खेड़ा में। विकास की बोलती हुई तस्वीरें साफ तौर से नज़र आती हैं इस गांव में। बिड़ाई खेड़ा गांव की कम्युनिटी सेंटर के अंदर हम आ गए हैं। यहाँ से वो तस्वीरें देखिए कि कितना विशाल प्रांगण में इसे बनाया गया है। ये यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर और ठीक इसके साथ में आप एक सेट देख पा रहे हैं जहाँ पर किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम किया जा सकता है, पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है। थोड़ा उधर बढ़ते हैं तो एक शेड और नज़र आता है, और अगर आप सामने देखते हैं काफ़ी दूर, वहाँ पर आपको नज़र आती है प्रगति रैली आपका हार्दिक स्वागत करती है। शायद कोई कार्यक्रम यहाँ पर हुआ होगा। हम सिर्फ आपको इतना दिखाना चाहते हैं कि ये गांव का कम्युनिटी सेंटर जो इतना विशालकाय है, इतनी जगह में, इतने बड़े क्षेत्र में बना हुआ है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और बड़ी ही खूबसूरती से लाइटिंग की व्यवस्था भी आपको नज़र आएगी। ऊपर देखिए, ये लाइट देखी जा सकती है रात को। दूधिया लाइट पूरे इस कम्युनिटी सेंटर को खूबसूरत बनाती हुई नज़र आती होगी और सुंदरता साफ तौर से देखी जा सकती है। तो ये है बिड़ाई खेड़ा का वो कम्युनिटी सेंटर जो पूरी तरह से तैयार है और अपनी खूबसूरती पर नाज कर रहा है। देखने में तस्वीरें जो नज़र आती हैं गांव में, विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। आप अपने शब्दों में बताएं क्या क्या हो रहा है। देखो जी, हमारे गांव में मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने ये कम्युनिटी सेंटर बनवाया है। स्कूल बहुत खंडरा हालात में था, जी। तो स्कूल का भी नया निर्माण करवाया है। गांव में रास्ते, नहरी खाल, जो भी गांव में टुंटी की पाइप, जल हर घर जल की जो सुविधा योजना है, वो भी हमारे गांव में मंत्री जी ने बनवाई है। और खेतों की ढाणियों में भी जो 1 किलोमीटर तक गांव का, जो 1.5 किलोमीटर तक का जो सरकार का वो था, वहाँ तक भी ढाणियों में पानी पहुँचाया गया है। जी। इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट पे काम भी हो रहा होगा, जैसे मैं देख पा रहा था जोड़ एक बन रहा है, एक तालाब, जोड़ है, पार्क है, कम्युनिटी सेंटर है, वो शहीद स्मारक है। जो मंत्री जी ने हमारे गांव में बहुत काम करवाया है। ऐसे कह सकते हैं कि मतलब अपने काम के प्रति जिस तरीके से वो समर्पित हैं, आज तमाम अपने क्षेत्र के लोगों के दिलों में है देवेंद्र बबली जी। हाँ जी, दिलों में है देवेंद्र सिंह बबली, और क्षेत्र के हरियाणा के लोगों के दिलों में है देवेंद्र सिंह बबली। तो बिड़ाई खेड़ा गांव में इस वक्त मौजूद हैं और देखिए तमाम जो महिलाएं हैं ये कहाँ जा रही हैं, क्या करने जा रही हैं, ज़रा इनसे बातचीत कर लेते हैं, पूछते हैं। भाई किस लिए आए हैं आप गांव में, बताइए क्या करते हैं यहाँ पे।
कौन बताए? मजदूरी कर रहे हैं, अमरूद तोड़ते हैं, अमरूद तोड़ते हैं। हाँ। बाग है यहाँ पे, बाग है, काफी बड़ा बाग है। बड़ा है, 6 किलो का, अच्छा, 6 किलो का। 6 किले का है। तो अच्छा, इस गांव में रोजाना आप लोग आते हैं, डेली आते हैं? डेली आता है। ठीक चल रहा है काम आप लोगों का? हाँ, काम ठीक चल गांव कैसा लगा ये बताइए आप लोग? बढ़िया, तो बहुत अच्छा है, गांव अच्छा है? बहुत अच्छा है, सुंदर गांव है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हाँ हाँ जी, बताइए गांव कैसा है? बहुत बढ़िया है जी। बहुत बढ़िया है। हाँ जी, यहाँ रोजगार मिला हुआ है आप लोगों हाँ जी, डेली मिला हुआ आते जी, हैं? डेली आते हैं जी। को? अच्छा, हाँ जी। हाँ जी, बबली की कृपा है, किसकी कृपा है? भाई बबली की। अच्छा, विधायक बबली जी की कृपा है। और क्या, अच्छा, उन्होंने रोजगार दिया हुआ है आपको? और क्या, उन्होंने बाग लगवाए और हम मेहनत कर रहे हैं। क्या बात है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं नजर आता है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो तमाम महिलाएं हैं, एक बहुत बड़ा बाग जो है विधायक जी जो हैं उन्होंने लगवाया हुआ है, और उसमें इन तमाम महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। कहते हैं गरीबों के लिए यदि कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वो उनके दिल में बस जाता है। ये जाहिर तौर पर इनके विचारों में, इनकी भावनाओं में उनका नाम नजर आ रहा है। चलिए और तस्वीरें दिखाते हैं गाँव। ये तस्वीरें बिड़ाई खेड़ा की, एक अमरूदों का बाग है। यहाँ पर बहुत बड़ा बाग है और आप लोगों को दिखाएंगे भी, अमरूद भी खिलाएंगे। आइए। तो ये खूबसूरत तस्वीरें जो है ख़ास तौर से यहाँ पर ये कहती हैं कि वाकई में जो है इस गांव में हर पहलू पर विकास हुआ, हरियाली दूर तक नज़र आती है। तो जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि बिड़ाई खेड़ा का ये अमरूदों का बाग आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। और अमरूद जो है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का अमरूद है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। मिठास की बात करूं तो मिठास बहुत ही खूबसूरत है। और ये गांव जो है, ये गांव देवेंद्र बबली, विधायक पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने किस तरीके से इस गांव में काम किया है। देखिए, एक बड़ा बाग जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले तमाम महिलाएं कर रही थी, वो यहाँ है, जिसमें सुबह से लेकर के शाम तक तमाम लोग काम करते हैं। महिलाएं काम करती हैं, पुरुष काम करते हैं, उन्हें रोज़गार मिला हुआ है। और ये जो मिठास है अमरूद की ना, ये न केवल टोहाना बल्कि आसपास के क्षेत्रों तक भी पहुंचती है। क्या नाम है जी आपका? मंजीत है। मंजी जी, ये बताएं कि जो अमरूद है कहाँ कहाँ तक जाता है? हाँ जी, जे चंडीगढ़ ते अंबाले तक जाते हैं। काफ़ी 6 एकड़ में बाग है? जे है जी 8 एकड़ में बाग है। 8 एकड़ में? 8 एकड़। तो देखिए, ये तस्वीरें दूर तक आपने हरियाली देखेंगे आप, तो जहाँ तक नज़र जाती है 8 एकड़ में ये बाग है। और खूबसूरती और हरियाली का वो आलम है कि यहाँ पर अमरूद की वो क्वालिटी और वैरायटी साफ तौर से नज़र आती है। जैसा कि मैं कह रहा था कि ये देख सकते हैं आप किस तरीके से अमरूद खूब लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ थोड़ा कीचड़ है, थोड़ा संभाल के आप देखिएगा तस्वीरों को। पेड़ पर लगे हुए अमरूद बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हम आपको बता दें कि अमरूद एक ऐसा फल है जो आयरन का भरपूर स्रोत होता है। यानी विशेष रूप से जो लोग इसे खाते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आयरन की कमी शरीर में नहीं होने वाली, पाचन क्रिया को बहुत अच्छा करता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, शुगर के जो पेशेंट होते हैं उन्हें भी डॉक्टर यही रेकमेंड करते हैं अमरूद। और अमरूद ये देवेंद्र सिंह बबली का एक बड़ा बाग जो तमाम लोगों को, मज़दूरों को रोज़गार दे रहा है इस बिड़ाई खेड़ा गाँव में, उनका जो प्रयोग है वो कहीं ना कहीं दूर तक इसकी अनुगूंज गूंजती हुई नज़र आ रही है। गांव बिड़ाई खेड़ा का प्राथमिक पाठशाला, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये वो पाठशाला है जो अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि आप अगर देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हैरानी वाली तस्वीरें यहाँ पर हैं। चलिए दिखाते हैं वो तस्वीरें, कितना काम हुआ है बिड़ाई खेड़ा में। ये राजकीय प्राथमिक पाठशाला बिड़ाई खेड़ा, बिल्कुल चमकते हुए तमाम भवन की वो तस्वीरें और कमरे ख़ास तौर से देख सकते हैं। यहाँ पेंटिंग का काम अभी हाल ही में हुआ है। तमाम अच्छे अच्छे स्लोगन आपको जो है दीवारों पर नज़र आएंगे। तो कहते हैं ना कि यदि माहौल आपको अच्छा मिले, विद्यार्थियों को अच्छा माहौल मिले, तो वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, जीवन में तरक्की करते हैं। यही कारण है कि बहुत से पेरेंट्स, बहुत से अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ भेजते हैं। लेकिन आज यदि आप बिड़ाई खेड़ा की ये तस्वीर देखेंगे तो ये सरकारी स्कूल
प्राइवेट स्कूलों को भी मात देता हुआ नज़र आ रहा है तस्वीरों के माध्यम से। ऐसा खूबसूरत माहौल, हरियाली के बीच और इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें और ये शानदार भवन, ये कहता है कि वाकई में इस गांव में खूब काम हुआ है। तरक्की के साथ और संपन्नता के साथ ये गांव निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो हेल्थ को लेकर के भी ये गांव कहीं ना कहीं बहुत संजीदा नज़र आता है। युवाओं के लिए एक शानदार जिम यहाँ पर है, जहाँ पर सुबह और शाम युवाओं की भीड़ इकट्ठा होती है और वो अपने शरीर को खूबसूरत बनाने की दिशा में निरंतर अभ्यास करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा मंजीत सिंह नाम है। मंजीत जी कब से अभ्यास कर रहे हैं? अभी तो बंद कर रखा था, अब दोबारा शुरू किया है। अच्छा। कुछ टाइम से। मुझे ये बताएं कि आपका जो गांव है, इसमें जो ये व्यवस्था की गई है, कैसी लगती है? ये तो बहुत अच्छी है, ऐसी हर गांव में होनी चाहिए। कब ये जो है यहाँ जिम खुला है? जिम अभी ये जनवरी को 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है ये। भाई साहब ने जिम दिलाया था, देवेंद्र बबली जी ने। देवेंद्र जो बबली भाई साहब ने ये जिम दिलाया। 1 जनवरी से ये सेटअप स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। अच्छा, सुबह शाम काफ़ी युवा यहाँ आते होंगे मुझे लगता है। हाँ, लगभग आ जाते हैं 20-25 गाँव के, इधर 1-2 गाँव के साइड से आ जाते हैं, लोहाखेड़ा से, कनाडी से। यहाँ पे 20-25-30 रेगुलर आते रहते हैं। जी, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बिड़ाईखेड़ा गांव की तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और हमारे साथ विनोद जी हैं जो देवेंद्र बबली जी के भाई साहब हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस गांव में विकास किस स्तर पर हुआ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। विकास को लेकर के मैं बात करना चाहूँ, किस तरीके की विकास की तस्वीरें देखिए मैंने जो देखी हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, उम्दा हैं, कहीं ऐसी नज़र नहीं आती हैं। आप बताएं। देखिए, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ कि मेरा गांव एक चंडीगढ़ का सेक्टर जैसा गांव है और मेरा गांव का भाईचारा एकता बहुत अच्छी है। मेरा गांव की जो भाईचारा है मिसाइल है। कभी हमारे गांव में कोई झगड़ा किसी प्रकार का आज तक हमारे गांव का कोई भी केस थाने में आज तक नहीं हुआ। जी। मैं सबसे पहले तो हमारे गांव की ये मतलब एक खास खूबी है, मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और अगर आप विकास की बात करें, विकास जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये जो कम्युनिटी सेंटर बने लगभग 6.5 करोड़ रुपए की लागत से ये चीज़ हमारी तैयार हुई है। अगर मैं हमारे गांव में जोड़ की बात करूं, अभी आपने जिम देखे, जिम की बात करूं, लाइब्रेरी की बात करूं, गली नाले की बात करूं, पानी की बात करूं, हर प्रकार से मेरा गांव बड़ा अच्छा और सुंदर और बड़ा भाईचारा है। और मैं मेरे गांव की नहीं, मेरे साथ लगते कन्नड़ी गवांड का गाँव है, उसमें ऐसा एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर है। ऐसे हमारे मंत्री जी ने मेरे हल्के टुहाने का अगर मैं बात करूं, 34-35 गाँव में ऐसे कम्युनिटी सेंटर ले आके देने का काम किया। जी। बात किसानों को लेकर के कर लेते हैं। किसानों को लेकर के भी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। आपके नज़रिए से किसानों के लिए क्या कुछ हुआ है? देखिए, किसानों के लिए जो हम कर पाए उसमें हमने पूरा भरपूर सहयोग किसानों का किया। जैसे अब इस सीज़न में और पिछली अगर मैं सीज़न की बात करूं, यहाँ कोई बारिश नहीं हुई। हमारे टोहानल की अगर मैं बात करता हूँ, हमने किसानों को इतना पानी दिया कि किसान आज भी मंत्री जी कायल है भाई, हमने पानी बंद नहीं होने दिया। उस पानी की वजह से जो लोगों की फसल खराब हो रही थी उनको बहुत मतलब अच्छा पैदा हुई। और वो इस चीज़ के हमारे मंत्री जी के गीत गाते हैं और आसानमंद है। और दूसरा, जो हमारे खेतों के रास्ते हैं, जो हमारे किसान भाई को खेत में जाना आने में दिक्कत होती बारिश के समय में, हर गांव में हर किसान का रास्ते पक्के करवाने का हमने काम किया। किसानों ने हमने बहुत बड़ा ये तोहफा देने का काम किया। जी, बहुत सुंदर। किसानों के लिए खेतों तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, जैसा कि विनोद जी बता रहे हैं। विनोद जी, गांव में जब हम आए तो हमने एक बहुत बड़ा अमरूदों का बाग देखा। बागवानी को लेकर के भी इस गाँव में काफ़ी कुछ हुआ है। देखिए, बागवानी के लिए ये 5 साल पहले जब हम पिछला चुनाव हार गए थे जी, तो मंत्री जी ने एक आइडिया आया कि मैं अब थोड़ा टाइम मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है तो इसके लिए मैं क्या करूं। वो आइडिया लेके भाई हम कम से कम मेरे गांव में टाइम देकर इस गांव को खेती की बजाय, क्योंकि यहाँ पानी की भी आगे आगे समस्या होती जा रही है, हमारी सरकार भी कह रही है पानी बचाओ बेटी बचाओ पानी बचाओ अभियान है,
तो उसका वो आइडिया लेकर आए, उन्होंने विजिट करी, कई जगह घूम कर आए, तो बागवानी को वो मतलब विजिट करके मेरे गांव में लेके आई। और मेरे गांव में जो शुरुआत करी स्टार्टिंग से हमने हमारे खेत से की, तो हमारे खेत से शुरू कर मेरे गांव भिड़ाई खेड़े की लगभग 1200 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से मतलब आज इस गांव में 600 के पास अमरूद का, किन्नू का, माल्टे का, नींबू का बाग लग चुके हैं जी। इस बाग से हमें एक तो इनकम है जो हमारी 4 गुना हो गई है, 2-2 लाख रुपए पर एकड़ हमारा बाग ठेके पे जा रहा है। छोटे छोटा किसान भी खुशहाल हो गया है। और दूसरा जो मेरे आसपास के गांव हैं, जैसे मेरा लोहखेड़ा मेरे साथ का गांव है, डांगरा है, रत्ता खेड़ा है, अभी टुहाना शहर से भी आपने देखी थी। कम से कम मैं ज़्यादा नहीं बड़ी बात करता, यहाँ 1000 जो मेरे माता बहनें हैं उनको एक रोज़गार मिल गया, जो यहाँ अमरूद तोड़ने के लिए सुबह आते हैं, शाम को अपना वापसी चले जाते हैं। अब जो हमारी माता बहनें आती हैं वो भी मेरे भाई को बड़ा आशीर्वाद देती हैं कि देवेंद्र सिंह बबली ने इतना बढ़िया ये सुझाव दिया और ये बागवानी की तरफ ध्यान किया कि हमें रोज़गार मिला, और सुबह से शाम तक हमें हमारा चूल्हा चौकी जलाने के लिए हमारा बिजनेस पर्पज़ ही कहूँगा मैं इसको, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और मेरे गांव में आज एक हब बन चुका है, यहाँ पे कम से कम रोज़ 50-60 गाड़ियाँ पिकअप यहाँ से लोड होके पंजाब, लुधियाना, जलंधर, पटियाला, पूरे मतलब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक यहाँ से आज के टाइम यहाँ से फ्रूट मतलब हम यहाँ भेजना काम करते हैं। और भिड़ाई खेड़े का नाम मैं कहूँगा कि राजनीति के अंदर भी और बागवानी के अंदर भी और हर प्रकार से, जैसे जिम की अगर युवा की बात करूं, हर प्रकार का मेरे भाई ने नाम चमकाने का काम किया। और इनकी दीवानगी, इतनी दीवानगी है कि हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, हमारे बड़े फैन हैं मेरे भाई के। जैसे आज हम कैंपों में गए, बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं बहुत आशीर्वाद देते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। जहाँ भी जाते हैं बड़ी हमें तबीयत खुश होती है कि बेटा ऐसे ऐसे पुत्र भगवान सभी को दें कि इतना दानी, इतना मेहनती, इतना अच्छा आपका परिवार सुबह से शाम तक ये सेवा करते हैं, ये हर एक के बस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी बात। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए, यदि आप परोपकार के कार्यों के साथ जुड़ते हैं, राजनीति बहुत लोग करते हैं, लेकिन राजनीति के साथ परोपकार और एक बेहतरीन दिल, हृदय, दयावान व्यक्ति, ये तमाम चीज़ें अगर आपके अंदर हैं और दूरदर्शिता की यदि सोच आपके अंदर है, तो जाहिर तौर पर आप अपने क्षेत्र के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। देवेंद्र बबली जी के भाई साहब हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत ही गूढ़ और गहरी बात बताई कि जब देवेंद्र बबली साहब को थोड़ा सा वक्त मिला राजनीति में, तो उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट इस गांव को दे दिया और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक नज़ीर ऐसी पेश की कि आप रोज़गार के लिए उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बागवानी में एक ऐसी चीज़ निकल के आई कि यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम हो रही है, हर पहलू पर इस बेलाईखेड़ा गाँव में काम हुआ है और ये गाँव दूसरे गाँव के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनता जा रहा है।